तो हेलो वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जनरल हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले आपके बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सामान्य हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करें, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करें आपके यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड आपकी रहने वाली है शुद्ध शब्द, वाक्य मत, अशुद्धि संशोधन। और अगर हम बात करें मुहावरे, लोकोक्तियों के बारे में डिस्कस करना है, तो यहाँ पर आपका मुहावरा कौन कौन से हो जाते हैं, लोकोक्तियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, कौन कौन सी आपके इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, कौन कौन से आपके लोकोक्तियाँ जो है इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर हम बात करें, आपका पहला टॉपिक हो जाएगा यूनिट सेकंड का, वो हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द की अगर हम बात करें तो शब्दों में अशुद्धि के कारण कोई भी यहाँ पर आपका जो है आपका शब्द में उत्पन्न जो आपका अशुद्ध होता है शब्द, वो आपको शुद्ध करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शब्दों में अगर अशुद्धि होती है तो उसको सही करना होता है। इसमें अगर हम बात करें मात्राओं की गलती हो सकती है, वर्णों की गलती हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें वही जो गलत क्रम होता है उसके कारण भी आपके शब्द में अशुद्धि उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें संधि और समास के नियमों में गलत उपयोग किया जाता है तो भी आपका शब्द में अशुद्धि उत्पन्न हो सकती है। तो आपको पता करना होता है, आपको प्रश्न दिया जाता है कि ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है, ये आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें किस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पर आपकी मात्राओं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी मात्रा गलत है। यहाँ पर हम बात करें, ये सबसे सामान्य जो है अशुद्धि है। इसमें अगर हम बात करें छोटी ई की जगह बड़ी ई, और या फिर अगर हम बात करें छोटे ऊ की जगह आपका बड़ा ऊ लिख दिया जाता है, या फिर अगर हम बात करें बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ लिख दिया जाता है, और अगर हम बात करें बड़ी ई की जगह आपका छोटा ई लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आपका अशुद्ध शब्द है, ये जो आपका दे रखा है ये अशुद्ध शब्द दे रखा है, और ये शुद्ध शब्द दे रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें बड़ी ई की संबंधित जो है आपकी, यहाँ पर अगर हम बात करें बड़ी ई के संबंधित यहाँ पर आपको अशुद्धि देखने को मिलती है। अतिथि में आपका बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, जबकि आपका यहाँ पर अतिथि में सही शब्द जो होगा वो होगा आपका छोटी ई वाला अतिथि। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से जो है रहने वाला है। अगर हम बात करें आगामी में, तो आगामी में भी आपका यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी मात्रा से संबंधित गलती हो जाती है, तो आगामी में आपका बड़ा आ आता है। कवित्री में अगर हम बात करें तो कवित्री में आपका जो व के ऊपर ई नहीं आती है, कवित्री होता है ना कि कवित्री होता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें आपका जो अशुद्ध शब्द में अगर हम बात करें कुछ और शब्द भी दे रखे हैं, जैसे कि आपके मुनि में, तो मुनि में आपका यहाँ पर हम बात करें छोटी ई का उपयोग किया जाता है, और अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर अशुद्ध शब्द होगा उसमें बड़ी ई का उपयोग होता है। आशीर्वाद में अगर हम बात करें तो ये शब्द गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करें आशीर्वाद में आपके बड़ी ई का उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका शब्द गलत है। यहाँ पर आपका श में जो है आपके छोटी ई बड़ी ई का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये जो शब्द रहता है आशीर्वाद, ये सही है। ये आपको आशीर्वाद में ये मात्रा बड़ी मात्रा जो आती है, बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो सही शब्द होता है। यहाँ पर हम बात करें परीक्षा में भी कुछ इस प्रकार से रहता है, छोटी ई का उपयोग किया जाता है परीक्षा में तो वो अशुद्ध शब्द होगा, और बड़ी ई का उपयोग किया जाता है तो वो शुद्ध शब्द होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। पूजनीय में यहाँ पर आपका यह नहीं आता है, पूजनीय होता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपका ये शब्द जो है सही है, ये शब्द गलत रहता है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो यहाँ पर हम बात करें आपका कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका अशुद्धि दे रखा है, जैसे कि अगर हम बात करें न और न से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें अक्सर आप यहाँ पर आप ये जो शब्द होते हैं ये देखते हो, तो चरण, ये जो शब्द है अशुद्ध शब्द है, ये शब्द दे रखे हैं, तो ये जो अशुद्ध शब्द है गलत शब्द है। चरण, पुण्य, प्राण, रामायण, ये जो है आपका न के स्थान पर आपका यहाँ पर न आता है। ओके, यहाँ पर अगर बात करें कुछ इस प्रकार से जो है ये आता है रामायण में, तो इस प्रकार से जो है आपका सही शब्द हो जाएगा। चरण के स्थान पर ये चरण जो है सही है। पुण्य की जगह यहाँ पर आपके पुण्य होता है, तो ये सही शब्द है। और अगर हम बात करें प्राण की जगह आपका ये शब्द सही है। और अगर हम बात करें आपके रामायण में, तो यहाँ पर आपका रामायण ये वाला सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श से संबंधित यहाँ पर आपके अशुद्धियाँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार से रहने वाला है, तो यहाँ पर आपके अशुद्ध शब्द दे रखा है प्रसन्न, प्रासन्न की जगह आपका प्रसन्न होता है, ये आपका सही हो जाएगा। दोष की जगह आपका यहाँ पर दोष वाला सही हो जाएगा। ये जो आपका रहता है ये तो आसान है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा संधि और समास से संबंधित कौन कौन से जो है अशुद्ध शब्द हो सकते हैं। कुछ शब्द व्याकरण नियमों से बंधे होते हैं, उन्हें गलत तरीके से जोड़ा, या फिर अगर हम बात करें आपका अशुद्ध कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पर आपके व्याकरण संबंधित जो भी आपका गलत तरीके से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें संधि या समास के माध्यम से अगर आप किसी शब्द को जोड़ते हैं और उसमें अगर कोई गलती उत्पन्न होती है, कोई गलत शब्द उत्पन्न होता है, तो उसको यहाँ पर अगर हम बात करें उसमें अशुद्धि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो शब्द उप प्लस रोक्त अगर जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये अगर आपका ये शब्द जो है दे रखा है ये गलत शब्द है, आपने कभी भी देखा होगा, तो ये शब्द यहाँ पर आपका गलत होता है। सही शब्द जो है आपका यहाँ पर उपरोक्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। यहाँ पर अगर हम बात करें कारण क्या है, तो यहाँ पर आपकी ऊपरी प्लस उक्त,
तो ये आपका यण संधि के कारण यहाँ पर आपका र हो जाता है ये आपका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शुद्ध शब्द आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका संधि और समास के कारण भी आपका यहाँ पर आपका गलत हो सकता है शब्द। तो शुद्ध शब्द आपको लिखना होता है, अशुद्ध शब्द आपको दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है संधि और समास वाला। आपको ज़्यादातर मात्राओं वाला पूछा जाता है, संधि समास वाला कम पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा उपलक्ष्य। तो उपलक्ष्य में आपका किस प्रकार से जो सही रखता है, ये अशुद्ध शब्द है, ये वाला आपका उपलक्ष्य जो है सही शब्द है। तो मूल शब्द लक्ष्य से बना है, तो यहाँ पर हम बात करें आपका ये हो जाएगा। निरोग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके बड़ी ई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो है विसर्ग संधि के माध्यम से आपका यहाँ पर सही होता है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि विसर्ग संधि का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में हमने बात की है विसर्ग संधि के बारे में, तो वहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। वियोग निरोग में अगर हम बात करें तो नी प्लस आपका रोग होता है, तो वो आपका निरोग हो जाता है, बड़ी ई की मात्रा लगती है, मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ये जो है आपके संधि या यहाँ पर आपके समास से जुड़े यहाँ पर आपका हो जाता है अशुद्धि। अनुस्वर से संबंधित भी आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर अशुद्धि होता है, लेकिन अगर हम बात करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात आपका यहाँ पर जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जो भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पहला शब्द जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है उज्ज्वल, जो कि दो आधे जज से होते हैं इसमें। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो सही शब्द पूछा जाता है, यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका उज्ज्वल जो है यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही शब्द जो होगा ये शब्द सही है, तो यहाँ पर आपको ये शब्द ध्यान रखना है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि उज्ज्वल शब्द कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और ये ऑप्शन आपको सही करना होता है। कवित्री की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपकी ये जो है आपकी कवित्री सही है। आशीर्वाद वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, श्रृंगार वाला भी सही प्रश्न पूछा जाता है, तो श्रृंगार में आपका ये शब्द सही होगा, ना कि आपका ये वाला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये आपका प्रश्न रहता है इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें आपके ज्यामितीय, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्यामिति में भी आपका ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रज्वलित वाला पूछा जाता है, तो प्रज्वलित में कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पर आपका प्रज्वलित होता है, ये प्रश्न सही रहता है। और अगर हम बात करें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर हम बात करें शुद्ध शब्द सुधारने के टिप्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। यहाँ पर हम बात करें अगर आपको उच्चारण सही आता है किसी भी वर्ड का, तो यहाँ पर आप आसानी से कोई भी शब्द सही कर सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें अगर आप वर्ड को पढ़ोगे बार बार, तो उसमें आपको कुछ गलतियाँ देखने को मिलेगी, ना कि आप यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आप किसी भी वर्ड को लिखने का प्रयास करोगे तो भी आपका जो है शब्द शुद्धि सही हो सकती है। तो कई आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सही बार आपको यहाँ पर आपको बार बार उस शब्द को सही बोलने की कोशिश करना है और उसको लिख कर अभ्यास करना है और मूल शब्द की पहचान करनी है। यानी कि अगर हम बात करें कोई भी शब्द आपको दे रखा है तो उसका मूल शब्द क्या है, उसका मतलब क्या निकल रहा है, वो आपको देखना होगा। उसमें कौन कौन सी मात्राओं की गलती है वो आपको देखनी होती है, तभी आप यहाँ पर शब्द शुद्धि कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करें आपका जो सेकंड टॉपिक हो जाता है यूनिट, यहाँ पर आपका सेकंड का वो है आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अर्थ और वाक्य प्रयोग। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शारीरिक अंगों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से आपका यहाँ पर मुहावरे हो जाएंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपके मुहावरे दे रखे हैं, कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला आपका मुहावरा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंग 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 ढीला होना। तो यहाँ पर हम बात करें अंग अंग ढीला होना, तो बहुत थक जाना, ये जो है आपका मुहावरा हो जाता है। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना, ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थ हो जाता है अंगूठा दिखाना, तो एन वक्त पर माना कर देना। तो यहाँ पर आपका जो है ये एक मुहावरे का अर्थ होता है। यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग भी करना आना चाहिए। अगर आप वाक्य प्रयोग करना सीख जाते हो तो यहाँ पर आपका काम भी आसानी से हो सकता है। आंखें बिछाना, तो प्रेम पूर्वक स्वागत करना, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी आप वाक्य प्रयोग करते हो कि मोहन आंखें बिछाए हुए मेरा इंतजार कर रहा हो, तो वो अपना प्रेम पूर्वक स्वागत कर रहा है आपका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंखों में धूल झोंकना, तो यहाँ पर आपको धोखा देना, ये जो है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें शारीरिक अंगों पर आधारित जो है आपके मुहावरे हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट मुहावरे ये जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आंखें फेर लेना, तो यहाँ पर आपके प्रतिकूल होना, यहाँ पर अगर हम बात करें बदल जाना, आंखें फूलाना, तो होश आना, या फिर अगर बात करें सच्चाई का पता चलना, उंगली उठाना, तो दोष निकालना, या फिर कलंक लगाना, कलेजा मुंह को आना, तो घबरा जाना। यहाँ पर अगर हम बात करें कान भरना, तो पीठ पीछे शिकायत करना। और अगर हम बात करें आपका यहाँ पर कान पर जू न रेंगना, तो कोई असर ना होना। कमर टूटना का अर्थ होता है असहाय हो जाना और भारी नुकसान होना। गर्दन उठाना, तो प्रतिवाद करना या विरोध करना। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें 12वां आपका हो जाएगा कमर टूटना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कमर टूटने का क्या अर्थ होता है, क्या मुहावरा होता है, अर्थ होता है मुहावरे का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं असहाय हो जाना, भारी नुकसान होना।
तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल या फिर वाक्य प्रयोग करके भी आप यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हो। वाक्य प्रयोग करते हो तो यहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और अगर बात का आपका जो 13वां मुहावरा हो जाएगा गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, प्रतिरोध करना, गाल बजाना, तो यहाँ पर आपकी डींगे मारना। तो यहाँ पर आपका गाल बजाने का अर्थ क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। घुटने टेकना तो हार स्वीकार कर लेना, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना, नाक कट जाना, इज्जत चले जाना, यहाँ पर आपकी नाक चने चबवाना तो बहुत तंग करना। और बात आपकी पीठ दिखाना, युद्ध से भाग जाना, मुंह की खाना तो पराजित होना, सिर पर सवार होना तो यहाँ पर पीछे पड़ना। ये जो आपका अर्थ होता है मुहावरे का। हथेली पर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हथेली पर जान लेना, प्राणों की परवाह ना करना। यहाँ पर हम बात करें मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आपको जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। मैं आपको यहाँ पर कौन कौन से जो है आपके शारीरिक अंगों पर आधारित यहाँ पर आपके मुहावरे होते हैं ये आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करें तलवे चाटना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तलवे चाटना, खुशामदीन करना। और अगर हम बात करें माथा ठनकना, यहाँ पर आपका शक करना, और रंग उठाना, घबरा जाना। तो ये आपके 25 जो है आपके इंपॉर्टेंट शारीरिक अंगों पर आधारित जो है आपके मुहावरे हो जाते हैं। थोड़ा टफ पढ़ते हैं, थोड़ा आसान भी है, कुछ आसान है कुछ टफ पढ़ते हैं। इनको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। मुहावरे आते हैं, आसान आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके साथ वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना, तो यहाँ पर आप अगर आप थक जाते हो तो आप अगर मोहन या फिर अगर हम बात करें राम यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद उसके अंग अंग ढीले हो गए तो बहुत थक गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जो है आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। तो वाक्य प्रयोग अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ सहित आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो ये आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा स्वभाव और आपके व्यवहार संबंधी जो भी आपके मुहावरे हैं। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि आपका अपना सा मुंह लेकर रहना, रह जाना, लज्जित होना, अपने पैरों पर खड़ा होना तो स्वावलंबी बनना या होना, अपने से बाहर होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट रहता है आसमान सिर पर उठा लेना तो बहुत शोर मचाना, इतिश्री होना, समाप्त होना। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट मुहावरा रहता है उड़ती चिड़िया पहचानना तो रहस्य की बात टाल लेना। और हम बात करें एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना तो एक जैसा स्वभाव वाला, कलेजा ठंडा होना, संतोष मिलना, कफन सिर पर बांध लेना, मौत की परवाह न करना, कमल तोड़ना, या फिर अगर हम बात करें बहुत सुंदर दिखना। यहाँ पर हम बात करें आपका जो कलेजे पर सांप लौटना तो यहाँ पर आपका ईर्ष्या होना, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, कोहलू का बेल होना तो कठिन परिश्रम करने वाला, खाक छानना तो यहाँ पर दर दर भटकना, खून खोलना तो बहुत गुस्सा आना, ख्याली पुलाव पकाना, केवल और केवल व्यर्थ की कल्पना करना। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे लोग जो हैं ख्याली पुलाव होते हैं, केवल व्यर्थ की कल्पना करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, बस यहाँ पर कल्पनाओं में खोए रहते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर आपका जो गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा करना, गुलर का फूल होना तो दुर्लभ वस्तु होना। या फिर बात करें आपके नेक्स्ट जो हो जाता है वो हो जाता है आपका घड़ों पानी पड़ना। तो यहाँ पर आपका घड़ों पानी पड़ना क्या मतलब होता है, बहुत लज्जित होना। और बात करें आपका घी में दिए जलाना तो खुशियाँ मनाना, चपत होना तो यहाँ पर आपका भाग जाना। तो यहाँ पर आपको हम बात करें कि चंपत का मतलब होता है यहाँ पर भाग जाना। और हम बात करें आपकी चादर दिखाकर पैर फैलाना तो यहाँ पर आपका आय के अनुसार खर्च करना, चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। इसके अलावा हम बात करें आपका चेहरा उतरना, उदास होना। और अगर हम बात करें आपके छक्का छुड़ाना तो बुरी तरह हार जाना या हारना, जमीन पर पैर न पड़ना, अभिमानी होना, जहर का घूंट पी जाना, कड़वी बात सहन करना, जी छुड़ाना, काम से बचना। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट मुहावरा रहता है वो रहता है टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य करना, डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी सहायता, दिन दुगना चार चौगुने, बहुत तेजी से वृद्धि या उन्नति होना। और दो नाव पर पैर रखना तो दोनों पक्षों की बात करना, धजिया उड़ाना तो यहाँ पर आपकी दुर्गति करना। और हम बात करें आपकी धूप में बाल सफ़ेद करना तो बिना अनुभव के यहाँ पर अगर हम बात करें बूढ़ा होना। और अगर हम बात करें आपकी 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। यहाँ पर अगर हम बात करें नमक मिर्च लगाना तो यहाँ पर आपका बढ़ चढ़कर कहना, पत्थर की लकीर, अमिट बात कर देना, पापड़ बेल लेना तो कठिन दिन काटना, फुला न समाना, बहुत खुशी होना। यहाँ पर हम बात करें आपके बगले झांकना तो यहाँ पर आपका जो बगल में झांकना तो इसका अर्थ हो जाता है निरुत्तर होना। और अगर हम बात करें आपकी
बाएं हाथ का खेल बहुत आसान, ये आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम बात करें आपके बाल बाल बचना, तो यहाँ पर आपका साफ बच निकलना। और हम बात करें आपके भीगी बिल्ली बनना, यहाँ पर हम बात करें डर कर रहना, मक्खियाँ मारना, तो बेकार बैठा रहना। और हम बात करें आपका जो नेक्स्ट मुहावरा हो जाता है वो हो जाएगा आपका मैदान मारना जीत लेना। और अगर हम बात करें आपका रंग में भंग डालना, तो खुशी में बाधा आना। और अगर हम बात करें आपके रास्ता दिखाना, तो प्रतीक्षा करना, लोहे के चने चबवाना, तो बहुत संघर्ष करना, लकीर का फकीर होना, पुरानी परंपरा पर चलना। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट मुहावरे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कठिन मुहावरे और साहित्यिक मुहावरे भी पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी हिंदी सामान्य हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके सिलेबस में ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वीडियो भी देख रहे हो तो वो भी देख लेना, ये वीडियो आपके लिए और भी हेल्पफुल हो सकता है और वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। डबल चीज़ देखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उगल देना, तो गुप्त बात प्रकट कर देना। और अगर हम बात करें आपके कंचन बरसाना का अर्थ होता है बहुत लाभ होना, कोटो तो खून नहीं तो सन्न रह जाना, कुएं में बांस डालना, तो बहुत खोजबीन करना, खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना, खाक में मिलाना, तो बर्बाद करना, गुड़ गोबर करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका अर्थ होता है बना बनाया काम बिगाड़ना, चिराग तेले अंधेरा, तो यहाँ पर आपकी अपनी बुराई में न दिखना, जहर उगलना, तो अपमानजनित बातें करना। ये जो आपके अर्थ होता है। और हम बात करें जो नेक्स्ट मुहावरा रहता है वो रहता है आपके ठोकरे खाना, तो कष्ट सहना, तारे गिनना, तो नींद न आना, तूती बोलना, तो प्रभाव होना। और अगर हम बात करें आपका दम साधना, तो चुप रहना। और हम बात करें आपके दांतों तले उंगलियां दबाना, दंग रह जाना, और धूल चटाना, पराजित होना, और नहले पर धैला करारा जवाब देना, पाँव उखड़ना, तो हार कर भाग जाना, बट्टा लगाना, तो कलंकित, या फिर हम बात करें आपके कलंक लगाना, भगीरथी प्रयत्न, तो यहाँ पर हम बात करें असाधारण प्रयास करना, फाड़ जोकना, तो समय नष्ट करना। और हम बात करें आपके मूछ नीचे होना, तो प्रतिष्ठा कम होना, का गुट लहू का गुड़ पीना, तो यहाँ पर आपका क्रोध दबाना, सबक सिखाना, दंड देना, तो यहाँ पर हम बात करें आपके हवा से बातें करना, बहुत ही तेजी से वृद्धि करना। यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट मुहावरा रहता है वो रहता है हुक्का हुक्का पानी बंद करना, तो जाति से बाहर करना। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट मुहावरे हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें आपके यूनिट सेकेंड में जो भी आपके मुहावरे दे रखे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर आपको लोकोक्तियाँ भी दे रखी है, तो लोकोक्तियाँ जो होती है वो यहाँ पर अगर हम बात करें वो होती है जो लोकप्रिय होती है, लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रमुख लोकोक्तियाँ क्या क्या हो जाती है, तो अपना हाथ जगन्नाथ, ये पिछले साल प्रश्न में पूछा गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको प्रश्न पूछा गया था कि अपना हाथ जगन्नाथ, तो अपना काम अपने हाथ से करना ही सबसे अच्छा होता है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। और अगर बात करें आपका अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये आपका लोकोक्ति पिछले साल पूछा गया था, ये दोनों प्रश्न पिछले साल के हैं। अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये आपके पिछले साल के प्रश्न पर आधारित प्रश्न मैंने बताया है लोकोक्तियों में। यहाँ पर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा व्यवहार और स्वभाव पर आधारित, यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ दे रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अधजल गगरी छलकती जाए, ये आपका लोकोक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ओछे व्यक्ति से अधिक दिखावा करता है, तो यहाँ पर हम बात करें जो भी ओछा व्यक्ति होता है अधिक दिखावा करता है। अंधों के काना राजा, तो यहाँ पर हम बात करें अज्ञानियों में अल्प ज्ञानी भी जो है श्रेष्ठ माना जाता है। अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया ना चुग गई खेत, तो ये आपकी लोकोक्तियाँ हैं, यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा, इसका अर्थ तो आपको पता ही होगा। आगे कुआ पीछे खाए, तो ये भी इसका अर्थ आपको यहाँ पर पता होगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यहाँ पर हम बात करें गुणों के विपरीत नाम होना, यहाँ पर हम बात करें आपके आम गुठलियों के दाम, तो यहाँ पर आपका दोगुना लाभ, इसका भी आपने सुना ही होगा। यहाँ पर हम बात करें आपके आसमान से गिरे खजूर में अटके, यहाँ पर हम बात करें ये भी आपने मुहावरा या लोकोक्ति सुनी होगी। तो ये आपकी एक लोकोक्ति है, आसमान से गिरा खजूर में उठका, विपत्ति से निकलकर दूसरी विपत्ति में फंसना। एक समस्या आई नहीं दूसरी समस्या आ जाती है। इतने की लुगाई नहीं जितनी की यहाँ पर आपका घाघरा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर जितने की वस्तु नहीं है उतना ही उसका रखरखाव का खर्चा हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये भी आपकी लोकोक्ति हो जाती है। अपना अपराध न मानकर दूसरे, या फिर हम बात करें दूसरे पूछने वाले पर दोष लगाना, यहाँ पर हम बात करें
ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये भी आपका लोकोक्तियाँ हैं। सॉरी, यहाँ पर हम बात करें बाहरी दिखावा अधिक और वास्तविकता में कम। ऊँट के मुंह में जीरा, तो आवश्यकता की तुलना में बहुत कम मिलना। एक पंथ दो काज, तो यहाँ पर हम बात करें एक ही साधन से दो काम सिद्ध होना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुरा व्यक्ति पूरे समाज को बिगाड़ देता है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों में क्या डरना। कठिन कार्य शुरू करने पर कष्टों से नहीं घबराना चाहिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये आपने सुना ही होगा। तो ये आपका एक लोकोक्ति है। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर आपको ये लोकोक्तियाँ पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को। और अगर हम बात करें इतना आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम कब है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें जहाँ यहाँ पर आपका कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ होता है दो व्यक्तियों की स्थिति बहुत बड़ा अंतर होना। तो ये जो आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परिस्थितियाँ बदलती रहती है, तो कभी भी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करते जो नेक्स्ट हो जाएगा, कर भला तो सब भला। तो कर भला और सब भला का अर्थ होता है अच्छा काम का परिणाम भी अच्छा ही होता है। काला अक्षर भैंस बराबर, तो बिल्कुल अनपढ़ होना। और अगर हम बात करें खिसियानी बिल्ली यहाँ पर आपका खंबा नोचे, तो यहाँ पर हम बात करें शर्मिंदा होने पर दूसरों पर क्रोध करना। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये आपका एक लोकोक्ति है। और अगर हम बात करें यहाँ पर खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये भी आपका लोकोक्ति हो जाती है। अधिक परिश्रम का बहुत कम फल मिलना। और अगर हम बात करें आपका गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो यहाँ पर आपके अवसरवादी होना। गरीब की चोरू सबकी भाभी, तो यहाँ पर आपका कमजोर व्यक्ति पर सबसे अधिक चलता है। तो यहाँ पर आपका जो गरीब की चोरू सबकी भाभी, तो ये जो आपका अर्थ होता है गरीब व्यक्ति पर सबसे अधिक अधिकार चलता है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकोक्तियों में। अगर हम बात करें समाज और परिस्थितियों पर आपका कौन सी लोकोक्तियाँ हो जाती है, तो गुड़ खाए गुगलों से परहेज, तो यहाँ पर आपकी ढोंग करना या दिखावा करना, ये आपका अर्थ होता है। और अगर हम बात करें घर का बेदी लंगा डाहे, तो आपसी फूट से विनाश होना। और अगर हम बात करें घर की मुर्गी दाल बराबर, तो सहज उपलब्ध वस्तु का अनादर करना या आदर न करना। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, तो यहाँ पर आपके चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है बहुत अधिक कंजूस होना। चोर मुझसे भाई, एक जैसा अनुभव वाले लोग में यहाँ पर जल्दी मेल खा जाता है। और हम बात करें चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी हमेशा शंकित होता है। छोटा मुंह बड़ी बात, तो यहाँ पर अपनी हैसियत से बड़ी बात कर देना। जंगल में मोर नोच नाचा किसी ने देखा, तो यहाँ पर हम बात करें जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो गुणों का प्रदर्शन सही स्थान पर होना चाहिए, ये आपका अर्थ हो जाएगा। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम समय तक आपको आश रखनी चाहिए। जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसे नेता वैसा ही आपका अनुयायी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जस दूल्हा तस बनी बारात, ये जो आपका अर्थ होता है जहाँ चाहे वहाँ ही रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि जहाँ चाहे वहाँ रहा का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आपने ये लोकोक्ति तो सुनी ही होगी कि जहाँ चाहे वहीं रहा है। तो इच्छा, यहाँ पर आपकी शक्ति तो रास्ता मिल ही जाता है। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आपको राह भी मिल जाएगी। जाके पैर न फाटी बुवाई, सो क्या जाने पीर पराई, तो इसका क्या अर्थ क्या होगा। जिसमें कष्ट ना सहा हो वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसका बारे में भी आपने लोकोक्ति सुनी होगी। तो यहाँ पर हम बात करें शक्तिशाली की ही जीत होती है। जैसा देश वैसा भेष, अवसर के अनुसार आपको बदलना होता है। जो उसके साथ गुण भी पीसता है, तो यहाँ पर आपका अपराधी के साथ निर्दोष भी सजा पाता है। और हम बात करें आपके ठाक के वही तीन पाठ, तो सदा एक किसी परिस्थिति बनी रहना। तबेले की बला बंदर के सिर, यानी कि अगर हम बात करें किसी दोषी का किसी और पर मरना, यानी कि अगर हम बात करें किसी और का दोष किसी और पर मर देना। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट लोकोक्ति हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेली का तेल जले मशालची का दिल जले। तो ये जो है आपका लोकोक्ति रहता है। खर्च कोई और करता है और यहाँ पर आपका दुख किसी को और को होता है, तो ये आपका लोकोक्ति हो जाएगा। थोता चना बाज गना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कम योग्यता वाला व्यक्ति जो होता है डेंगे अधिक मारता है, ये लोकोक्ति हो जाती है। दमड़ी की गुड़िया तक टीका सिर मुड़ाई, तो यहाँ पर आपके काम से अधिक उस पर होने वाला खर्च जो है आपका लोकोक्ति हो जाती है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगती
लगती है। धोबी का कुत्ता नगर का ना घाट का, ये भी आपका यहाँ पर लोकोक्ति हो जाती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी आपका लोकोक्ति हो जाती है। तो अपनी कमियां छिपाने के लिए दूसरे पर दोष लगाना, न नो मन तेला होना और ना ही राधे नाचेगी। तो कठिन शर्त रख देना, कोई भी शर्त ऐसी होना जो पूर्ति नहीं हो सकती है, तो ये जो आपका लोकोक्ति हो जाएगा। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो यहाँ पर आपकी पुरानी चीज़ अधिक टिकाऊ होती है, तो ये आपका लोकोक्ति रहती है। कुछ और भी लोकोक्तियाँ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपकी जो कठिन लोकोक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपकी दे रखी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से जो सरल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। 5 उंगलियाँ घी में, तो यहाँ पर आपके सभी ओर से लाभ होना, ये जो आपके आसान यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। भेड़ की खाल में भेड़िया, तो ऊपर से सज्जन और अंदर से दुष्ट होना, तो ये जो आपकी आसान जो है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें लोकोक्तियाँ दे रखी है वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। जैसे कि अगर हम बात करें यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि अगर हम बात करें जैसा राजा वैसा ही प्रजा, जैसा राजा वैसा ही प्रजा इसका अर्थ होता है। और अगर हम बात करें ये जो आपका रहता है किस प्रकार से जो है लोकोक्तियाँ रहती है, यहाँ पर आपको देख लेना है। जो आसान लोकोक्तियाँ देखने को मिलती है वो यहाँ पर हम बात करें मैंने बता दी है। यहाँ पर हम बात करें 50 तो लोकोक्तियाँ जो है आसान लोकोक्तियाँ बता रखी है। और अगर हम बात करें जो 50 लोकोक्तियाँ हैं, कुछ कठिन लोकोक्तियाँ हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम बात करें ये लोकोक्तियाँ आपको जरूर प्रिपेयर कर लेनी है। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड का जो भी PDF है वो आपको एक ही PDF में देखने को मिल जाएगा। मैं इस PDF को और उस PDF को जोड़कर एक PDF में डाल दूंगा, तो बार बार आपको PDF चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक PDF में आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें अगर आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो है टेलीग्राम चैनल रहने वाला है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ यह वीडियो का अंत, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।